हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी पे, जो कि प्रीवियस ईयर के जेई मेंस के क्वेश्चन है या नीट के क्वेश्चन है या जेई एडवांस के क्वेश्चन है या फिर एम्स के क्वेश्चन है, और इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आपका आंसर कमेंट में करना है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2019 में आ चुका है 12th जैन को मॉर्निंग शिफ्ट में। एंड द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स। ये 3 आपको कंपाउंड्स दे दिए गए हैं, उसमें आपको एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो देखिए इसका मेथड क्या है कि ये जितने भी आपको कंपाउंड्स दिए रहेंगे उसमें क्या करना है, आपको H+ हटाना है, ये वाला H+ हटा देना है, एंड C पे आपको मतलब कार्बोनाइन फॉर्मेशन करवाना है। फिर आपको कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है, और जो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी होगी वही एसिड का ऑर्डर होगा, एसिडिटी का ऑर्डर होगा। तो देखिए ये फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड इसमें से हम H+ हटा देते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड एंड C पे क्या आ जाएगा, ये देखिए C एंड C पे आ जाएगा माइनस। ये हो गया, अगर हम फर्स्ट कंपाउंड में से H+ हटाएंगे तो ये ऐसा कार्बोनाइन फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही हम सेकंड के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कुछ ऐसा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ऐसे ही थर्ड कंपाउंड के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C एंड H2 है तो एक H+ हो गया, एक H+ बन के निकल गया, एंड यहाँ आएगा CH, C के पास आ जाएगा माइनस। तो चलिए अब हम कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं। तो इसका मेथड क्या है कि देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है एंड कार्बन के पास है, मतलब कार्बन फिर कौन सा हो गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कौन सा हो गया, sp कार्बन। यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, sp कार्बन। एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा, sp2 कार्बन। तो बताइए कि S कैरेक्टर इन तीनों में किसका कितना कितना है। ये sp कार्बन का S कैरेक्टर कितना हो गया 50%, इसका S कैरेक्टर कितना हुआ 50%, एंड इसका कितना हुआ 33.33%। तो जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अब देखिए ये जो फर्स्ट और सेकंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, थर्ड से, एंड यहाँ पे है माइनस। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मतलब कार्बन है उतना ज़्यादा माइनस उस पर क्या है, सूटेबल है। तो देखिए ये जो फर्स्ट है वो थोड़ा स्टेबल है, सेकंड स्टेबल है, एज कम्पेयर टू होम थर्ड कार्बन के कंपैरिजन में फर्स्ट और सेकंड ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए इस पर माइनस थोड़ा स्टेबल है। तो ये जो हो गया ये सबसे कम स्टेबल हो गया। तो ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये सबसे लीस्ट एसिडिक हुआ। एंड ऐसा किस किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को कट आउट कर देंगे एंड थर्ड ऑप्शन को कट आउट कर देंगे। अपना आंसर सेकंड और फोर्थ में से कोई एक है। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकेंड कंपाउंड को। तो देखिए दोनों sp कार्बन है एंड दोनों पे मतलब दोनों पे C माइनस स्टेबल है, लेकिन किस में कम स्टेबल है। देखिए यहाँ पे CH3 का +I इफेक्ट है, ठीक, बट यहाँ पे तो नहीं है +I इफेक्ट। तो बताइए कि +I इफेक्ट कार्बन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कि कम करता है, डिस्टेबलाइज करता है कार्बन आयन को। तो ये जो है सेकेंड वाला इसके कारण से फर्स्ट से कम स्टेबल हो गया, मतलब ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोनाइन हो गया। तो ऐसा तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हो गया आपका सबसे एसिडिक कंपाउंड। ऐसा कौन से ऑप्शन में, सेकेंड या फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन। दैट इज वाई योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एम्स 2016 में आ चुका है एंड द क्वेश्चन इज गिव द करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब 4 कंपाउंड अपने को दिया है एंड उसका बेसिसिटी ऑर्डर बताना है। तो हमने पिछला एसिडिटी का क्वेश्चन किया एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का क्या रूल है, सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना है कि लोन पेयर अवेलेबिलिटी किसके पास ज़्यादा है। देखिए नाइट्रोजन है एंड नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा। तो इन चारों ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा कि N के पास लोन पेयर अवेलेबल किसके पास
ज़्यादा है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। तो वही चेक करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट थोड़ा अलग है इसमें, तो पहले हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को चेक कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू फर्स्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, CH3 CH2 एंड यहाँ पे है आपके पास NH2। ओके, एंड N के पास अपना क्या है, लोन पेयर। ओके, N के पास लोन पेयर है। ऐसे ही ये है आपका सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है कि CH3 होल टॉइज NH2, सॉरी NH। ये देखिए N पे 2 CH3 लगे हुए हैं एंड एक H, एंड N के पास क्या होगा, लोन पेयर। ओके, एंड ये वाला देखिए थर्ड ऑप्शन कैसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन NH2। ओके, NH2 एंड N के पास क्या है, लोन पेयर। चलिए तो हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है ठीक ठाक, यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ का जो N का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है। देखिए कैसे, ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। देखिए लोन पेयर यहाँ जाएगा एंड ये वाला जो है वो यहाँ चले जाएगा, रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो लोन पेयर क्या हुआ, N पे डीलोकलाइज हो गया। इसलिए ये वाला जो इसलिए N पे सबसे कम अवेलेबल कहाँ होगा लोन पेयर, इन तीनों के हिसाब से सबसे कम कौन सा, इसमें होगा। N पे लोन पेयर सबसे कम है, तो सबसे कम बेसिक कौन सा कंपाउंड हो गया आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में, ऑब्वियसली फोर्थ सबसे कम बेसिक है। देखिए सब में फोर्थ दिया हुआ है इसलिए। चलिए तो अब हम सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो N है वहाँ पे 2 CH3 अटैच है, मतलब प्लस I जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, और N इसलिए प्लस I ज़्यादा होने के कारण क्या है, ये देखिए प्लस I ज़्यादा है इसलिए N पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर बढ़ रहा है, मतलब क्या है, और प्लस I दे रहा है तो N की तरफ हो रहा है वो, तो यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड। यहाँ पे भी प्लस आई है, लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा है, इसलिए सेकेंड और थर्ड को अगर कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा बेसिक हुआ, थर्ड इज मोर बेसिक देन सेकेंड। तो देखिए थर्ड इज मोर बेसिक देन सेकेंड कौन कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में है एंड सेकेंड ऑप्शन में है, थर्ड में नहीं है एंड फोर्थ में नहीं है। तो आपका आंसर या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। अब देखते हैं चलिए फर्स्ट ऑप्शन का क्या खेल है। तो देखिए बेसिसिटी में हमने एक चीज देखा कि एन पे लोन पेयर आपको चेक करना है, ठीक। एक चीज और आपको बेसिसिटी में याद रखना है कि देखिए बेसिसिटी मतलब क्या है कि प्रोटोनेशन करवाते हैं हम लोग, तो प्रोटोनेशन के बाद अगर रेजोनेंस होता है, प्रोटोनेशन होने के बाद अगर रेजोनेंस होता है तो वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे इसमें अगर हम H+ मतलब प्रोटोनेशन करवाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि पहले तो यहाँ पे आएगा प्लस, देन कुछ ऐसा हो जाएगा एंड एट लास्ट C पे प्लस आ जाएगा। ओके, तो C पे प्लस आएगा तो देखिए कैसा होगा। देखिए सबसे पहले स्टेप से ही देख लेते हैं कि एंड सबसे पहले हम इसमें H+ दे रहे हैं तो क्या बनेगा, CH3 C CH3C डबल बॉन्ड NH NH कैसे, देखिए NH में H+ हम दे रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा आपका NH2+। ओके, एंड इस C पे एक NH2 है ही। अब देखिए क्या होगा, देखिए ये जो है ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा। ओके, क्योंकि N पे प्लस है तो वो उसको हटाना चाहेगा, तो N से प्लस तो हट गया लेकिन प्लस अब किस पे आ गया, C पे। ओके, तो यहाँ हो जाएगा CH3, C पे आ गया प्लस, मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, एंड ये जो है ये सिंगल बॉन्ड हो गया एंड ये हो गया आपका NH2 एंड ये भी हो गया आपका NH2। तो देखिए अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, और ये अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर आपको कब बात करना है, प्रोटोनेशन से पहले, और प्रोटोनेशन के बाद हम अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की बात नहीं करेंगे। अगर प्रोटोनेशन हम करवाते हैं तो फिर स्टेबिलिटी चेक करेंगे। देखिए, और स्टेबिलिटी चेक नहीं करना, सिर्फ रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस हो रहा है प्रोटोनेशन के बाद देन दैट कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। देखिए एन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, इसलिए
यहाँ पे प्रोटोनेशन होने के बाद रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ये, ओके, देन दैट इज वाई फर्स्ट इज मोस्ट बेसिक। ये चीज आपको याद रखना है। पहली चीज क्या है, एन पे लोन पेयर होना चाहिए। देखिए एन पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा होना चाहिए बेसिसिटी के लिए। एंड दूसरी बात है, अगर प्रोटोनेशन के बाद रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है देन दैट इज मोस्ट बेसिक। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। चलिए तो अब हम, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ज़्यादा हो गया सेकंड से, तो आंसर विल बी व्हाट, फर्स्ट जो है वो थर्ड से ज़्यादा हो गया तो ए इज़ योर आंसर। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2019 में आया था 11 जनवरी वाले इवनिंग शिफ्ट में, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा है द फेवरेबल साइट्स फॉर प्रोटोनेशन। यहाँ पे 5 नाइट्रोजन है, उसमें से पूछा है कि कहाँ कहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी आपको साइट फॉर प्रोटोनेशन पूछे तब आप सिंपली आपको चेक क्या करना है कि बेसिक कौन है, मतलब ये जो 5 नाइट्रोजन है उसमें से आप बेसिसिटी चेक कर लीजिए, मतलब लोन पेयर अवेलेबिलिटी सिर्फ आपको देखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पहला क्वेश्चन एसिडिटी का किया, दूसरा क्वेश्चन बेसिसिटी का किया, एंड तीसरा क्वेश्चन हम डिफरेंट कर रहे हैं फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन। तो ये जो फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन जब भी आपसे पूछा जाएगा ना क्वेश्चन में, तब आपको देखना है बेसिसिटी, मतलब ये दोनों चीजें जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपसे बेसिसिटी पूछा जा रहा है, बेसिसिटी ऑर्डर, तब आप साइट फॉर प्रोटोनेशन चेक कर लीजिए, क्योंकि जो साइट फॉर प्रोटोनेशन होगा, जो H प्लस एडिशन हो जाएगा जिसमें अच्छे से, वही तो सबसे ज्यादा बेसिक है, और उसका उल्टा भी वही है। तो देखिए बेसिसिटी ऑर्डर पूछे या फिर फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन, आपको करना वही है, ओके। तो देखिए फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन कौन सा होगा, जो ज्यादा बेसिक होगा, एंड बेसिक कौन सा होगा, जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड रहेगा, मतलब डीलोकलाइज ना रहेगा। तो देखिए ए में देखते हैं, ए का लोन पेयर डीलोकलाइज क्यों, क्योंकि रेजोनेंस करेगा इसके साथ। देखिए कैसे, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा एंड ये एन पे चले जाएगा माइनस, ओके। तो ए का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, नहीं है। फिर बी का चेक करते हैं। चलिए बी का लोन पेयर क्या लोकलाइज्ड है, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों, देखिए एक कंडीशन आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर है तो लोन पेयर यहाँ चले जाएगा एंड एन पे चले जाएगा माइनस। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके पीछे एक रीजन है। जब भी यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस कर सकता था एंड एन का लोन पेयर भी रेजोनेंस कर सकता था। तो जब भी ऐसा केस आए कि डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस कर सकता है और लोन पेयर भी, तो हमेशा डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा एंड एन पे माइनस जाएगा, इसलिए इस पे लोन पेयर का कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए बी का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। ऐसे चलते हैं अब सी की तरफ। सी का भी सेम केस है, डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, सी पे जो है वो लोकलाइज्ड है, तो सी का लोन पेयर भी लोकलाइज्ड हो गया। चलिए अब हम डी की बात करते हैं। डी का है यहाँ पे सेम केस, यहाँ पे डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, तो सिंपल डी का भी लोन पेयर क्या हो गया, लोकलाइज्ड। चलिए अब हम ई की बात करते हैं। तो ई का लोन पे, अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है रेजोनेंस करने के लिए, तो यहाँ पे इसको रेजोनेंस चाहे इसके साथ करे या फिर इसके, ये देखिए यहाँ चले जाएगा डबल बॉन्ड, एन पे चले जाएगा माइनस, यहाँ पे एन पे माइनस चले जाएगा, मतलब रेजोनेंस से पार्टिसिपेट ले रहा है इसका लोन पेयर, तो डी लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड नहीं है। तो देखिए कौन कौन किस किस का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, बी सी एंड डी का, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक है एंड इसलिए वो फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन है। कौन कौन सा, नाइट्रोजन बी, देन सी, देन डी। तो ऑप्शन कौन सा हुआ सही, सेकेंड, बी सी डी। तो फ्रेंड्स जब भी फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन आपको पूछे देन आप लोन पेयर अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बेसिसिटी पूछे या फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन पूछे, आपको सेम ही प्रोसीजर से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नीट 2017 का है एंड फिर से पूछा गया है एसिडिटी ऑर्डर क्या है। तो फ्रेंड्स हमने पहला क्वेश्चन एसिडिटी का देखा, दूसरा क्वेश्चन बेसिसिटी का देखा एंड तीसरा क्वेश्चन साइट ऑफ प्रोटोनेशन का देखा। ये चीज़ें मैं आपको फास्टली भी समझा सकता था, लेकिन मैंने आपको स्लोली पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि आपको एसिडिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देन बेसिसिटी का कैसे सॉल्व करना है, देन साइट फॉर प्रोटोनेशन कैसे सॉल्व करना है। ये तीनों आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब आप इसलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए स्क्रीन को एंड देन ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो ऐसे हमने पहले जेईई मेंस वाला क्वेश्चन देखा था, इसको भी ऐसे करना है, H+ रिमूव करना है, कार्बन आयन बनाना है एंड स्टेबिलिटी चेक करना है। तो चलिए आप आंसर मैच कीजिए कि आपका सही है कि गलत है। देखिए पहले वाले में क्या होगा, sp कार्बन है
देखिए ये 4 जो है देख लेते हैं पहला ऑप्शन सही है कि नहीं। सी पे माइनस आएगा, sp कार्बन है, स्टेबल है। ऐसे ही सी पे माइनस आएगा, यहाँ पे जो है प्लस आई है तो थोड़ा कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, sp2 कार्बन है तो इससे कम स्टेबल होगा, करेक्ट। एंड यहाँ पे तो ये जो ए वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑर्डर। देखिए दूसरे में क्या प्रॉब्लम है कि ये पहले आ गए इससे, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। ऐसे सी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, सी ऑप्शन में ये प्रॉब्लम है कि ये जो है sp3 कार्बन है एंड इसको हमने पहले कर दिया तो यहाँ पे माइनस तो बहुत अनस्टेबल है, तो सी तो वैसे ही गलत है। एंड यहाँ पे ये देखिए कि ये जो बीच में आ गया CH3 तो ये गलत है। और देखिए यहाँ पे sp कार्बन, देन sp कार्बन, देन sp2 कार्बन, देन sp3 कार्बन एंड sp कार्बन हम अपने को क्या चेक करना है, प्लस आई, तो यहाँ पे है प्लस आई तो ये हो गया कम स्टेबल, तो ये जो है ए ऑर्डर वो बिल्कुल सही है। देखिए तो अब आप क्वेश्चन जो है वो आप मुंह जवानी कर सकते हैं सोच के, क्योंकि आपको अब कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जे एडवांस 2017 पेपर 2 में आया है। तो फ्रेंड्स पहले हमने जे मेंस का क्वेश्चन देखा, फिर नीट का देखा, फिर एम्स का देखा, अब हम जे एडवांस का भी देख रहे हैं। तो हम वैरायटी के भी क्वेश्चंस देख रहे हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स के भी क्वेश्चन देख रहे हैं। एंड एक चीज़ आप याद रखना कि ये क्वेश्चन जे एडवांस में आया है तो ज़रूरी नहीं है कि ये नीट में ना आए या फिर एम्स में ना आए, और क्वेश्चन जो नीट या एम्स में आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मेंस और एडवांस में ना आए। तो ये क्वेश्चंस किसी में भी आ सकते हैं, कोई भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 4 कंपाउंड आपको दे दिया गया है एंड आपको ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है। तो हम पहले ही ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं तो आप ट्राई कीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए देन आप अपना आंसर मैच कीजिए। तो पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 नाइट्रोजन है तो हमको बेसिसिटी ऑर्डर चेक करना है। तो 2 मेथड से लोन पेयर अवेलेबिलिटी देखना है एंड देन H+ ऐड करके उसका कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी देखना है। तो इन 2 मेथड से हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पता करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये जो पहला जो कंपाउंड है उसमें आप बताइए कि इस नाइट्रोजन पे H+ ऐड होगा या फिर इस नाइट्रोजन में, मतलब साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सा है। देखिए ये डीलोकलाइज्ड है इसका लोन पेयर एंड इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है वहाँ पे जिस नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है वहीं पे H+ ऐड होगा, वहीं पे प्रोटोनेशन होगा, तो ये हो गया साइट ऑफ प्रोटोनेशन। ओके, ऐसे ही इस कंपाउंड में देखिए तो इस नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन होगा या इस पे, देखिए ये डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, तो इस नाइट्रोजन पे होगा प्रोटोनेशन। ऐसे ही इस कंपाउंड में देखिए तो ये जो है ये डीलोकलाइज्ड है एंड ये तो चलिए इस पे होगा। एंड इस तीनों में बताइए इस पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, इस पे लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है एंड इस पे लोकलाइज्ड है, तो ये होगा साइट ऑफ प्रोटोनेशन। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इसका जो है देखिए फर्स्ट का कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं प्रोटोनेशन करने के बाद। तो देखिए CH3 एंड यहाँ पे होगा आपका NH2 ऐसा है। एंड अब देखिए ऊपर प्रोटोनेशन हो चुका है तो डबल बॉन्ड NH था, तो अब क्या हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 एंड यहाँ पे आ गया प्लस। देखिए H+ हमने इसमें ऐड करवा दिया। ऐसे ही दूसरे वाले में भी करवाना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हो गया आपका NH एंड दिस इज योर N और यहाँ पे अब आ गया है H+। तो देखिए N एंड H+ और N पे आ गया है प्लस, ये देखिए N पे प्लस एंड फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड एंड ये सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही अब थर्ड का देख लेते हैं। तो थर्ड का क्या होगा, देखिए थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे N है एंड N पे आया है H+, तो N पे है प्लस। ओके, N पे प्लस है, देन ये हो गया डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे भी है NH एंड उससे कार्बन का है सिंगल बॉन्ड। अब फोर्थ पे देखते हैं। तो फोर्थ पे जो है यहाँ पे आएगा H+, तो देखिए यहाँ पे अगर आएगा H+ तो ये देखिए ये हो गया आपका NH2 यहाँ पे लगा है इस कार्बन पे और एक और लगा है NH2 एंड ये जो डबल बॉन्ड NH है उसकी जगह क्या आ जाएगा, अब NH में क्या हो जाएगा H+ ऐड हुआ है तो NH की जगह क्या हो जाएगा NH2 एंड देन प्लस किस पे N पे। अब देखते हैं हम स्टेबिलिटी चेक करके। तो देखिए ये जो फोर्थ वाला है उसमें देखिए ये जो N का जो लोन पेयर है
ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, यहाँ आ जाएगा एंड ऐसा कर देगा। और एक और पॉसिबिलिटी है कि इस n का जो लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस कर दे और यहाँ आ जाए। तो दो पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस का इस केस में। वैसे ही अगर फर्स्ट केस में देखें तो इसमें देखिए एक n है एंड एक रेजोनेंस का केस पॉसिबल है। तो बताइए फर्स्ट में जो n पे प्लस है वो ज़्यादा स्टेबल है कि सेकेंड में? देखिए यहाँ पे एक चांस है, तो फोर्थ इज ग्रेटर देन फर्स्ट। देखिए आपको क्या यहाँ से पता चला कि फोर्थ जो है वो ज़्यादा बेसिक है फर्स्ट से, इनका कंपेयर करें तो बताइए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट ग्रेटर देन फोर्थ, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड में फोर्थ ग्रेटर देन फर्स्ट है, तो चलिए अभी तक बचा हुआ है, फोर्थ ग्रेटर देन फर्स्ट अभी तक बचा हुआ है, एंड फर्स्ट ग्रेटर देन फोर्थ है, तो ये अभी गलत है। तो ए और डी हमने कट आउट कर दिया। अब आप आंसर क्या है आपका, या तो बी आंसर होगा या फिर सी आंसर होगा। तो चलिए अब हम आगे कंपेयर करते हैं। देखिए अब देखिए पहले सबसे ज़्यादा फोर्थ है एंड देन फर्स्ट है, ओके, तो फोर्थ ग्रेटर देन फर्स्ट है। अब हम सेकंड और थर्ड और फर्स्ट में कंपेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा फोर्थ आपका हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो लोन पेयर है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो प्लस साइन है एंड यहाँ जो एन पे लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ आएगा एंड देन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक है एंड ये देखिए इस पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी प्लस है एंड यहाँ पे एन पे लोन पेयर है, ओके, तो एन पे लोन पेयर यहाँ जाएगा एंड ये एन पे प्लस चले जाएगा। तो यहाँ पे भी है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या यहाँ पे एन पेयर हमेशा ऐसा करने के लिए रहेगा? क्यों, देखिए ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एन पे लोन पेयर यहाँ है, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाए एंड समथिंग ऐसा कुछ हो जाए, ये भी पॉसिबल है। इसलिए ये जो है यहाँ पे फुली अवेलेबल नहीं है रेजोनेंस करवाने के लिए लोन पेयर, इसलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है इसका सबसे कम होगा। थर्ड ऑप्शन का देखिए, थर्ड ऑप्शन का सबसे कम, फोर्थ ऑप्शन का सबसे ज़्यादा, देन फर्स्ट, देन सेकंड। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो गया, आंसर इज योर सी ऑप्शन। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। तो अब देखिए एसिडिटी, बेसिसिटी, साइट ऑफ प्रोटोनेशन के क्वेश्चन आपसे कभी लीव नहीं होंगे। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का है एंड द क्वेश्चन इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एसिड स्ट्रेंथ। 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ बताना है। तो चलिए अब आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस में कॉमन क्या है, देखिए इन ऑप्शंस में कॉमन है CH2COOH, ओके, एंड COOH में हम H+ रिमूव करेंगे क्योंकि हम एसिडिटी चेक कर रहे हैं। तो H+ रिमूव करने के बाद वहाँ हो जाएगा COO-। एंड इस CH2 के साथ हर ऑप्शन में कुछ लगा हुआ है। देखिए एक में NO2 लगा है, एक में F लगा है, एक में CN लगा है एंड एक में Cl लगा है। देखिए X में एक बार है NO2, देन एक बार है F, एक बार है साइनाइड लगा हुआ है इसमें एंड एक बार है क्लोरीन लगा। तो बताइए कि यह X की जगह हम NO2 लगाएंगे या F लगाएंगे या Cl लगाएंगे या Cl लगाएंगे, किस केस में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? तो इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, -I ग्रुप जो करता है, +I इसको डिस्टेबलाइज करेगा एंड -I इसको स्टेबलाइज करेगा। तो अब बात आइए कि इन 4 ग्रुप में -I किसका ज़्यादा अच्छा है, -I का ऑर्डर क्या है। देखिए तो ऑर्डर बताते हैं, NO2 का सबसे अच्छा -I है, ओके, देन NO2 के बाद किसका है, साइनाइड का, ओके, देन किसका होगा, फ्लोरीन का, देन किसका, क्लोरीन का। तो जो -I का ऑर्डर होगा वही एसिडिटी का ऑर्डर होगा। तो चेक कीजिए, NO2 वाला सबसे पहले, फिर इसमें CN, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 8 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी। 4 कंपाउंड दे दिए हैं, आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो चलिए आप ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑब्वियसली थर्ड विल बी इसका आंसर। क्यों, देखिए यहाँ पे +I के ग्रुप कितने हैं, C2H5 होल ट्वाइस NH में 2 +I के ग्रुप है। ऐसे इस केस में कितना है, 1 +I का ग्रुप है, और इस केस में कितना है, एक भी +I का ग्रुप नहीं है। तो जितना ज़्यादा +I का ग्रुप होगा N पे लोन पेयर उतना ज़्यादा अवेलेबल होगा एंड हैंस उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। दैट इज़ वाई थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लड्डू क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नीट 2017 का है और ये भी एक लड्डू क्वेश्चन है, तो आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो इसमें सब बताना है आपको, इन चारों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा। तो आप पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, देन आप आंसर मैच कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे H+ हम रिमूव करेंगे तो O पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी O पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी O पे माइनस आएगा एंड यहाँ पे भी O पे माइनस आएगा। तो बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा O माइनस। देखिए यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप है, माइनस आई शो करेगा, दैट इज वाई C विल बी मोस्ट स्टेबल O पे, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, C। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जे मेंस 2019 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का है एंड द क्वेश्चन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने एसिडिटी का क्वेश्चन देखा, बेसिसिटी का क्वेश्चन देखा एंड साइट ऑफ प्रोटोनेशन का क्वेश्चन देखा। अब हम देखते हैं पीकेबी का क्वेश्चन। तो पीकेबी का क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, देखिए कैसे सॉल्व कैसे करते हैं इसको। पीकेबी देखिए, पीकेबी क्या होता है, पीकेबी जो होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ केबी। देखिए माइनस लॉग ऑफ केबी। तो देखिए अगर पीकेबी बढ़ेगा तो उसके लिए क्या होगा, केबी को कम होना पड़ेगा। देखिए अगर केबी कम होगा तो लॉग केबी कम होगा एंड लॉग केबी कम होगा, दैट इज वाई माइनस ऑफ लॉग केबी जो है वो ज़्यादा होगा। इसलिए पीकेबी कब ज़्यादा होगा, जब केबी कम होगा एंड केबी कम होगा तो क्या होगा, बेसिसिटी कम होगा। ओके तो जब भी आपको पीकेबी का क्वेश्चन आए तब आपको बेसिसिटी चेक करना है एंड उसका उल्टा ऑर्डर कर देना है। ओके तो चलिए अब हम ए बी सी और डी में बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो देखिए ये जो इधर का कंपाउंड है, इधर का कंपाउंड ये सब में सेम है, तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस हमको देखना क्या है, इधर वाले कंपाउंड को। ओके तो जितना ज़्यादा माइनस आई वाला ग्रुप होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना कम बेसिक होगा। तो देखिए इसमें देखिए, और जो प्लस वाला होगा तो देखिए जो प्लस आई प्लस एम वाला होगा वो एन पे लोन पेयर जो है वो बढ़ा देगा, तो ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगा। तो प्लस आई प्लस एम वाला क्या करेगा, बेसिसिटी बढ़ाएगा। तो देखिए FOCH3 NO2 और CH3 में सबसे ज़्यादा बेसिक किस केस में होगा, OCH3 के केस में। क्यों, क्योंकि देखिए OCH3 के केस में प्लस एम करेगा एंड प्लस आई करेगा तो एन पे लोन पेयर ज़्यादा होगा, फिर OCH3 के बाद CH3, फिर NO2 और F में माइनस कौन ज़्यादा करेगा, NO2, तो कम कौन करेगा माइनस, F और फिर NO2। तो ये जो होगा ये बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। ओके तो अगर ये बेसिसिटी का ऑर्डर है मतलब क्या है, देखिए B देन ग्रेटर देन D देन ग्रेटर देन A एंड ग्रेटर देन C, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो इसका उल्टा ऑर्डर होगा पीकेबी का ऑर्डर। तो देखिए B लेस देन D लेस देन A लेस देन C, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने पीकेबी का क्वेश्चन देख लिया, अब पीकेए का क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जे मेंस 2019 10 जैन मॉर्निंग शिफ्ट में आया था एंड द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेए वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 4 कंपाउंड दिया है, अपने को पीकेए वैल्यू का ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे पीकेबी का किया था हमने कि बेसिसिटी ऑर्डर निकाल लिया था, फिर उसका ऑर्डर पीकेबी के लिए हमने उल्टा कर दिया था, ऐसे ही पीके का ऑर्डर निकालने के लिए हमको एसिडिटी ऑर्डर निकालना पड़ेगा, फिर उसका उल्टा कर देंगे। तो एसिडिटी ऑर्डर देखते हैं। तो एसिडिटी चेक करने के लिए क्या होगा कि हम H+ इसमें से रिमूव करेंगे। तो H+ रिमूव करने के बाद O पे हर जगह माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखते हैं कि O- किस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए ए वाले केस में कुछ है नहीं, सिंपल है। ओके ए वाले केस में कुछ नहीं है, ओके सिंपल है। अब बी वाले केस की बात करते हैं। ओके तो बी वाले केस में क्या है, देखिए यहाँ पे NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप, तो यहाँ पे माइनस आई करेगा एंड माइनस एम करेगा। फिर सी वाले ग्रुप में देखते हैं, तो यहाँ पे मेटा पे है NO2। देखिए जब ये रेजोनेंस करेगा ना तो एक तो ये ऑर्थो पोजीशन और एक ये पैरा पोजीशन, यहाँ पे माइनस आएगा जिसकी वजह से माइनस एम कर पाता है ये NO2। क्यों, क्योंकि पैरा पे। लेकिन मेटा पे वाले कार्बन पे यहाँ पे माइनस नहीं आता है तो माइनस एम तो ये करेगा नहीं NO2, तो सिर्फ क्या करेगा माइनस आई। ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि ऑर्थो और पैरा पे ही माइनस आएगा रेजोनेंस कराने के बाद, मेटा पे माइनस नहीं आता इसलिए माइनस एम नहीं कर पाएगा यहाँ का NO2। और डी वाले में क्या है, डी वाला OMe जो है वो तो प्लस आई करेगा उल्टा, तो ये तो और डिस्टेबलाइज ही कर देगा, प्लस आई एंड प्लस एम। ओके तो देखिए सबसे पहली बात बी वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा। क्यों, क्योंकि माइनस आई भी है और माइनस एम भी है। फिर सी वाला स्टेबल करेगा, क्यों, क्योंकि माइनस आई है।
और फिर देखिए डी वाला तो अनस्टेबल करेगा, उससे अच्छा क्या है, नॉर्मल है, तो फिर ये एंड लास्ट में ये, तो क्या आंसर होगा, बी वाला जो है, अब ये जो है एसिडिटी का ऑर्डर है, ओके, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी, ये जो है ये एसिडिटी का ऑर्डर है, तो पीके का ऑर्डर क्या होगा, इसका उल्टा, बी लेस देन सी लेस देन ए लेस देन डी, ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 5 तरह के क्वेश्चन देख लिए हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी पे। कौन कौन से, एसिडिटी ऑर्डर वाला, बेसिसिटी ऑर्डर वाला, फिर साइट ऑफ प्रोटोनेशन वाला, फिर पीके वाला क्वेश्चन एंड देन पीकेबी वाला क्वेश्चन। तो जितने भी तरह के क्वेश्चन आ सकते थे एसिडिटी एंड बेसिसिटी पे हमने हर तरह के क्वेश्चन देख लिए। तो चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है, फिर मैं उसका आंसर अगले लेक्चर में बता दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बता दूंगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2019 में आया था 9 जैन को मॉर्निंग शिफ्ट में, एंड द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, तो चलिए ट्राई कीजिए ये। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये तीनों को कंपेयर करते तो सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में क्या है, ये जो लोन पेयर है ना वो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ये लोन पेयर, ओके। तो ये जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, मतलब नॉट अवेलेबल, तो सबसे कम बेसिक कौन सा हो गया, सेकेंड वाला। देन अब हम थर्ड और फर्स्ट में कंपेयर करते हैं, तो सबसे कम बेसिक कौन सा है, सेकेंड वाला। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, एक सेकेंड ऑप्शन में और एक फोर्थ ऑप्शन में। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है एंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। अब अपना आंसर सेकंड और फोर्थ में से कोई एक है। तो चलिए फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं। दोनों के पास लोकलाइज्ड लोन पेयर है, अवेलेबल है, लेकिन देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 नाइट्रोजन है, ओके। ये वाला जो नाइट्रोजन है, मतलब थर्ड के केस में जो नाइट्रोजन है वो sp3 है, ओके। एंड जो फर्स्ट वाला है उसके केस में नाइट्रोजन sp2 है। तो देखिए अवेलेबल तो है लोन पेयर, लेकिन देखिए यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है और यहाँ पे एस कैरेक्टर 25% है, यहाँ 33.3%। तो फर्स्ट वाले में एस कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मतलब वो क्या है, देना नहीं चाहता है। लोन पेयर उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वो देना नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फर्स्ट वाले में जो लोन पेयर है वो उतना अवेलेबल नहीं है, कम अवेलेबल है, लेकिन थर्ड वाले में लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि sp3 है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं शो करता है, इसलिए थर्ड वाले का जो है बेसिसिटी वो सबसे ज़्यादा होगा, देन फर्स्ट वाले का एंड देन सेकेंड वाले का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 पेपर 2 में आ चुका है, एंड द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो चलिए आप पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले एसिडिटी चेक करना है, तो H+ निकालेंगे और यहाँ पे बना देंगे CO-। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखिए क्या होगा। पहला वाला अगर निकालेंगे देखिए तो कुछ ऐसा होगा, ये हो गया आपका बेंजीन, एंड यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे क्या आएगा H+ निकलने के बाद O-, ओके। और यहाँ पे है अपना OH, ओके, एंड यहाँ पे भी है अपना OH, ओके। तो देखिए एक चीज़, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, देखिए कैसे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है और ऐसे ही इधर साइड से भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 केसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। एक चीज़ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट एक है एसिडिटी एंड बेसिसिटी में, एंड दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, इसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने बाकी सारे बता दिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, दिस इज फर्स्ट इज मोस्ट एसिडिक। फिर सेकेंड वाला देखेंगे तो सेकेंड वाले केस में भी एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्लियर और नॉट। तो देखिए यहाँ पे 2 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और यहाँ पे एक तरफ से, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ फर्स्ट, देन हुआ सेकेंड। चलिए अब हम थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। तो देखिए OH कौन सा ग्रुप है, OH जो है वो -I शो करता है, लेकिन +M भी शो करता है, और +M और -M शो करने के लिए कहाँ पे होना चाहिए ग्रुप को, ऑर्थो पे यानी तो पैरा पे।
अगर मेटा पे है तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो देखिए ये मेटा पे है तो थर्ड वाला जो है वो -i शो करेगा सिर्फ। ओके, अब फोर्थ वाले पे चढ़ते हैं। तो फोर्थ वाला पैरा पे है तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो करेगा। तो फोर्थ वाला एक तो -i शो करेगा और +m भी शो करेगा। तो देखिए फोर्थ वाला +m शो करने की वजह से डिस्टेबलाइज कर देगा। तो सबसे कम एसिडिक कौन सा हुआ? फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ। तो दिस वाज नाइस क्वेश्चन। हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखे एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है। तो ये देखिए फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ, कौन सा ऑप्शन है ये? देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स हमने हर तरह के क्वेश्चन देख लिए हैं, एसिडिटी वाला, बेसिसिटी वाला, साइटोप्रोटोनेशन, पीकेबी, और हमने लास्ट कॉन्सेप्ट देख लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कैसे एसिडिटी पे इफेक्ट करता है। तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए एंड इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आ चुका है, मैं ईयर इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप देख के कमेंट ना कर दें, तो इसलिए आप मन से ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने एसिडिटी एंड बेसिसिटी पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे, एक एसिडिटी ऑर्डर वाला, एक बेसिसिटी ऑर्डर वाला, फिर हमने साइटोप्रोटोनेशन वाला क्वेश्चन किया, फिर हमने पीकेबी वाले क्वेश्चन किए, और फिर हमने लास्ट में एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिटी पे इफेक्ट करता है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क की तरह दिया है कि आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। मैं इसका रिप्लाई आपको, मतलब मैं इसका आंसर आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, या फिर कमेंट का रिप्लाई करके इसका आंसर बता दूंगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, कमेंट कीजिए अपना आंसर जल्दी।